वेल अभी तक आपने मुझसे ये तो सुन ही लिया है कि अगर आपको ट्रेड करना है तो सीख कर ट्रेड करना है, बट लोग सीख भी लेते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हैं, इंडिकेटर्स को अप्लाई करना सीख लेते हैं, ट्रेंड पता करना सीख चुके हैं, ब्रेकआउट कैसे देखना है, कैसे कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, सब पता है उन्हें, बट फिर भी उन लोगों का नुकसान हो रहा है। ऐसे बहुत सारे विद्वान लोग हैं हमारे आसपास जिन्हें पता सब कुछ होता है, उसके बाद भी उनको नुकसान होता है। वजह है उनकी साइकोलॉजी। अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं होगी तो आप लॉस करने वाले हैं। आज इस वीडियो में हम बेसिकली 3 ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो आपको लगेगा अरे ये लोचा तो हमारे साथ भी है भाई, ऐसा हमारे साथ भी हो जाता है, और आपके साथ अगर ऐसा होता है तो आपने देखा होगा उस टाइम पे आपका लॉस भी होता है। तो मैं नहीं चाहता आपका लॉस हो एंड वी वांट कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर देखिए होता क्या है, लोगों को सब कुछ पता है। जब वो ट्रेड करने बैठते हैं तो वो सब देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि भैया ट्रेंड क्या चल रहा है, इंडिकेटर्स अप्लाई कर सकते हैं, वो ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंट्री एग्जिट सब पता है। बट उसके बावजूद ना जो वो बड़ी ट्रेड लेते हैं वो तब लेते हैं जब उन्हें लग रहा होता है। टेक्निकल सेटअप कुछ भी कहे, बट आज मुझे ये लग रहा है, कहीं से कुछ सुन लिया, वहाँ से माइंडसेट चेंज हो गया। तो जब हम कुछ सुन लेते हैं माइंडसेट चेंज हो जाता है और हमें लगने लगता है, उसके बाद अगर हम ट्रेड करते हैं तो याद रखना, मेरी यहाँ पे मैंने लाइन लिख दी है, अगर लगने पर ट्रेड करोगे तो मार्केट तुम्हारी लगा देगी। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है, आप कमेंट करके बताइएगा कि आज आपको लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगी बट मार्केट ऊपर नहीं गई, प्राइस ने तो वहाँ से दोबारा से एक रिवर्सल मार दिया, प्राइस नीचे की तरफ आ गया और आपने सोचा था आज मार्केट ऊपर जाएगी। किसी स्टॉक के अंदर ऐसा हो सकता है, बैंक निफ्टी के अंदर ऐसा हो सकता है, जिसमें भी आप ट्रेड कर सकते हैं। हो सकता है ऐसा हो आपके साथ कि आपने जो सोचा या आपको जो लगा वैसा नहीं हुआ और मार्केट ने आपकी लगा दी। क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो कॉमेंट कीजिएगा। और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि सब कुछ सीखने के बावजूद भी वो लगने पर ट्रेड करते हैं। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्टिंग में ना मेरे साथ भी होता था, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये, एंड कई सारे लोगों के साथ अभी भी होता होगा। हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट बड़ी जल्दी बुक कर लेते हैं। एग्जाम्पल, कोई आदमी 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा है एंड 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा है, उसका 5,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। उसका 5,000 का जैसे ही प्रॉफिट होगा ना, हो सकता है प्रॉफिट 25,000 का होना हो, 30,000 का होना हो, वो वेट नहीं करेगा, वो तुरंत बुक कर देगा। और फिर पता है क्या बोलेगा, प्रॉफिट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है। तो चाहे 5,000 का हुआ, प्रॉफिट हुआ यार आज। हाँ, उसके बाद लगता है उसे कि मैं 25,000 30,000 तक भी कमा सकता था, बट फिर भी मैंने प्रॉफिट कर लिया, गुड इनफ। बट जब लॉस हो रहा होता है तब देखो क्या होता है। 1 लाख रुपए लगाया था, 5,000 का लॉस हो रहा है, वो कहता है जी नहीं, लॉस बुक नहीं करूंगा। प्रॉफिट बुक कर लिया, लॉस बुक नहीं करूंगा। लॉस के लिए वेट करता है कि अभी 5,000 का लॉस हुआ, कोई बात नहीं, जैसे ही जितने प्राइस पर खरीदा था वो प्राइस ही आ जाए, प्रॉफिट नहीं चाहिए आज, मैं बेच दूंगा। और फिर ये 5,000 का नुकसान 10,000 का हो जाता है और वो सोचता है नहीं नहीं नहीं, प्राइस आएगा, बाउंस बैक मारेगा, मार्केट रिवर्स होगी। एंड उसके बाद क्या होता है, अभी लगने पर हो रहा है सब कुछ, अब सब भूल गए जो सीखा था। अब फिर क्या हुआ, फिर वेट किया, 25,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। अब पता है क्या बोलता है इंसान, चल यार देखा जाएगा, आज होगा तो बड़ा प्रॉफिट होगा, नहीं होगा तो चल लॉस देखा जाएगा। और फिर जब लॉस बड़ा बुक हो जाता है तो फिर बोला जाता है अरे यार ये सब ऑपरेटर्स की गेम है, हो क्या रहा है, शेयर मार्केट सट्टा है, मैं आज के बाद कुछ नहीं करूँगा, डिलीट करिए ऐप जिससे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। जब आपको ऐसा लगने लगता है ना, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, वहाँ पे लोचा कहाँ पर है, साइकोलॉजी में लोचा है। प्रॉफिट इज प्रॉफिट, तो लॉस लॉस क्यों नहीं है? जब आप एक चीज को ध्यान रख रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काम कर रहे हो, आपको लगता है ऐसा, एंड आप ये मान के भी चलते हैं, आपने अपनी एनालिसिस करी एंड उसके बाद आपकी एनालिसिस आपको कह रही है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड है 1:3 का। मतलब अगर लॉस होगा तो आपका ये मान के चल रहे हैं कि 10% का लॉस हो सकता है एंड 30% तक का प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर प्रॉफिट होगा तो 3 गुना ज़्यादा होगा, नुकसान होगा तो आपको समझ आ रहा है कि 10% का नुकसान होगा, 30% का प्रॉफिट होगा, यू आर एंटरिंग द ट्रेड। एंड अगर प्रॉफिट होता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका प्रॉफिट हुआ, आपने अपना टारगेट मीट किया। लॉस हुआ तो लॉस को बुक करो, क्योंकि अगर आप 10 बार ट्रेड कर रहे हो और 10 में से आप 5 बार भी सही हो, तो 5 बार आपने नुकसान किया, आपने 10% के हिसाब से नुकसान करा, 50% का नुकसान कर लिया अगर आप 5 बार गलत थे। बट अगर आप 5 बार सही थे तो आपने 150% का प्रॉफिट भी तो किया।
तो अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड ठीक जा रहा है और आप एक सही एक्यूरेट साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो तो आप पैसा बनाओगे, क्योंकि हर ट्रेड में पैसा बन जाए पॉसिबल नहीं है। मुझे अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसका आज तक नुकसान ना हुआ हो, सबका नुकसान होता है, बट सीख कर आपने नुकसान से सीखा गया, अपने आप को इंप्रूव करके लोग पैसा बनाते हैं। एंड यहां पे अगेन साइकोलॉजी काम आती है। वन मोर पॉइंट जिसके ऊपर आपको आज से ध्यान देना है, एंड दैट इज कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका माइंडसेट ना पहले से प्री डिफाइंड होता है, या तो उनके पास बुल माइंडसेट है कि यार आज मार्केट ऊपर जाएगी, ये स्टॉक ऊपर जाएगा, तो वो जो ढूंढते हैं ना वो ये देखते हैं कि क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं जिससे आज ये पता लग जाए स्टॉक ऊपर जाएगा, तो उनका फोकस कहां पर है, ऊपर जाने पर। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो देखते हैं कि आज क्यों मार्केट क्रैश कर सकती है, क्यों ये स्टॉक नीचे जा सकता है, तो उनका फोकस पहले से प्री डिफाइंड है। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछता आपका क्या माइंडसेट रहता है ज्यादातर, तो आप कुछ ना कुछ बोलते हैं, हमारा बुल माइंडसेट रहता है, बियर माइंडसेट रहता है। ये गलत है। आपको करना क्या है, देखो, ना आपको बुल माइंडसेट रखना है, ना आपको बियर माइंडसेट रखना, आपको न्यूट्रल रहना है। एंड आपको एग्जैक्टली अपनी नॉलेज पर और जो आपने सीखा है, आपने टेक्निकल एनालिसिस में जो अभी तक सीखा है उस पर भरोसा रखना है। टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आई बटन पे लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस से जितनी चीजें आपने अभी तक गेन करी हैं उन्हें अप्लाई करना है। तो न्यूट्रल रह के जब आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि चार्ट पे ट्रेंड कौन सा बन रहा है। आप चार्ट पर पैटर्न जब आइडेंटिफाई करेंगे और आप ब्रेकआउट्स को ठीक तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको ट्रेडिंग करते हुए प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और लॉस कम होगा। तो आज हमने जब बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की, 3 चीज़ें डिस्कस करी। पहली बात तो ना अपना प्री डिफाइंड आपको माइंडसेट रखना है बुल और बियर का, न्यूट्रल रहना है और देखना है कि चार्ट क्या बता रहा है, प्राइस क्या बता रहा है। प्राइस इज सुप्रीम, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आप ट्रेड कीजिए और अपनी साइकोलॉजी को पॉजिटिव रखिए। एंड यहां पे दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई कि लॉस होता है तो छोटे लॉस को बुक कर लो, क्योंकि अगर आप छोटे लॉस को बुक नहीं करते तो ऐसा बोला जाता है आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। So if you do not book baby losses, you will see mother of all losses. तो ऐसा इंग्लिश में कहावत है। तो मैंने आपको बताया कि आपको अगर लॉस होता है तो उसे भी बुक कीजिए। हर बार प्रॉफिट नहीं होगा, और जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो लोग बहुत जल्दी छोटा प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाते हैं। थोड़ा सा जिगरा चाहिए अगर आपको ट्रेड करना है, थोड़ा सा पेशेंस लेकर आना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर लगने पर ट्रेड करोगे तो मार्केट तुम्हारी लगा देगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फाइनली इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने सारे फ्रेंड सर्कल में, जिससे लोगों को भी पता लगे कि उनको क्या साइकोलॉजी रखनी है व्हेन दे आर ट्रेडिंग। एंड अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं, फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।